तो 19, 20, 21 सूत्र क्या कह रहा था सेकंड चैप्टर में, कैसे डिटेल में जा रहे हैं हम, प्रकृति से सृष्टि पैदा हो रही है तो वो कैसे पैदा होती चल रही है। जो कर्म इंद्रियां हैं और जो ज्ञान इंद्रियां हैं और 11वीं जो मन है, ये जो पूरी 11 इंद्रियां हैं ये सारी की सारी हमारे अहंकार से पैदा हो रही है और ये अंदर है, अंतःकरण की है, मतलब कि ये भूतों से नहीं बनी। मतलब जैसे आंख, तो आंख की आंख बोलते हैं, अगर आप लोगों ने उपनिषद सीरियल देखा हो तो उसमें बताते हैं आंख की आंख यानी दृष्टि। लोगों के पास आंख तो होती है लेकिन उसमें दृष्टि नहीं होती, ब्लाइंड होते हैं ना, कई परिजन ऐसे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन आप आंख उनकी देखो तो बड़ी सुंदर सी आंखें हैं, इतनी सुंदर प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं लेकिन उसमें दृष्टि नहीं होती। तो ये क्या है, वास्तव में कहना ये चाह रहे हैं कि इंद्रियां स्थूल नहीं है, इंद्रियां सूक्ष्म हैं और ये सत से निर्मित हुई है, अहंकार से निर्मित हुई है, सत तत्व से निर्मित हुई। और जो स्थूल इंद्रियां जो दिखाई देती है वो तम से होती है। तो इंद्रियां तम से नहीं उत्पन्न हुई है बल्कि सूक्ष्म से उत्पन्न हुई, अंतःकरण से उत्पन्न हुई। उसको सिद्ध करते हैं कि कर्म इंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय अंतर में एकादशम, ये जितनी भी इंद्रियां हैं 11 11वीं इंद्रिय, ये आभ्यांतर है। कर्म इंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय, आंतरम, आंतरम यानी ये आभ्यांतरम है, अंदर है, आंतरम, इसको आंतरम को आभ्यांतर क्लियर किया। ठीक, तो ये था 19 ना। और फिर 20 नंबर का जो था तो श्रुति भी इसको सिद्ध करते हैं, उसमें बताते हैं 20 नंबर के सूत्र में कि श्रुति भी यही कहती है। श्रुति मतलब प्रमाण, कौन सा प्रमाण, जो शब्द प्रमाण है जो ऋषियों से ट्रांसफर होता आया है। ठीक है, तो श्रुति भी यही कहती है। वेद प्रमाण, वेद श्रुति से मतलब पहले तो श्रुतियां थी फिर वेद लिखे गए हैं, है ना, तो ऐसा। तो वो अगला सूत्र 20 नंबर का सूत्र भी इसी को स्पष्ट कर रहा है जो मैंने भी क्लियर कर दिया कि अहंकार से प्रादुर्भूत, इसलिए ये अहंकारिक भी कहलाते। अहंकार का मतलब ईगो नहीं, अहम, अहम आकार, अहम यानी मैं जब सृष्टि में आकार लेता है तो देखो बच्चा पूरा बन भी नहीं पाता लेकिन वो सुनता है, समझता है, उसकी इंद्रियां धीरे धीरे फिर डेवलप होती हैं, स्थूल इंद्रियां बाद में सूक्ष्म में इंद्रियां होती हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मरने के बाद हमारा क्या होता है, बुक में गुरुदेव ने ये चीज और स्पष्ट करी है कि जब व्यक्ति किसी ऐसी इंद्रिय का अति उपभोग करता है उसका ब्लूप्रिंट बन जाता है, फिर अगले जन्म में वो इंद्रिय उसकी शिथिल रहेगी, नहीं काम करेंगी। तो इसीलिए फिर ये जो ब्लाइंडनेस आती है या लंगड़ापन या पोलियोपन, जो भी जिस भी इंद्रिय का दुरुपयोग हुआ हो या अधिक उपयोग हो गया हो, थक गई हो, रेस्ट करना चाहती हूँ, जैसा भी कारण कुछ भी हो सकता है, हम नेगेटिव नहीं ले, नहीं तो पता चला कि अब हम दोष दृष्टि से देखने लग जाएं ऐसे व्यक्तियों को, नहीं, ये गलत। वास्तव में समझना है कि हमारी इंद्रियां अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो और बहुत ज्यादा ऐसा अतिवाद करेंगे तो अनकॉन्शियसली हम थकेंगे तो फिर रेस्ट करेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये समझा जा सकता है। ये वाली बात आई थी। और फिर लय होने की बात आई थी कि ये जो देवता लय यानी ये जो इंद्रियां होती हैं वो अपने में ही लय हो जाती हैं। देवता में लय होने की श्रुति कहते हैं कारण की सिद्धि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। तो उसमें उदाहरण बोले कि पानी जो है, पानी में लय होता है ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब कार्य जो है कारण में मिल जाता है। कई बार पानी मिट्टी में भी मिलकर के लय हो जाता है उसका, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है कि कार्य कारण में ही जाकर के लीन होता और रूप चेंज होते रहते हैं, तो इतना एकदम उसमें भी फंसना नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि इंद्रियों का आरंभक कारण सिद्ध नहीं करते ना, जरूरी नहीं कि आरंभक कारण में ही जाकर के तो शब्द, अग्नि या सूर्य की इंद्रिय, ये जो आंखें हैं ये उसी में जाकर के लय हो रही हो, ऐसा नहीं है। तो उसको भी शब्द प्रमाण कह रहे हैं कि शब्द से ऐसा कुछ भी प्रमाणित नहीं होता है, यानी श्रुति प्रमाण